हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके 9 पार्ट्स हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे 10वां पार्ट। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेंस फार्मूला के हेल्प से। तो ये सवाल है क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। इस क्वेश्चन में एक कन्वेक्स लेंस के ठीक सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमें यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर लेंस के ठीक सामने यानी कि लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट का हाइट 7 सेंटीमीटर है, यानी कि H1 हो गया 7 सेंटीमीटर, और इस कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो उसके राइट साइड होता है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। अब चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लेंस फार्मूला लिखा, और अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो v तो हमें पता नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर u कितना है, u है -12, तो यहाँ पर -12 रखते हैं, इज इक्वल टू 1/f। अब ये हो जाएगा 1/v, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर तो हम लोगों ने f का वैल्यू रखा ही नहीं। f का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो f की जगह पे उसका वैल्यू 8 रख देते हैं। ये हो गया 1/8। अब यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। 3 - 2 इज इक्वल टू 1/12 नहीं, यहाँ पर 24 होता। 8 और 12 का एलसीएम 24, तो ये हो गया 1/24। और यहाँ से जब हम लोग v यानी कि इमेज डिस्टेंस पता करेंगे तो ये आया 24 सेंटीमीटर। चलो एक चीज तो पता हुआ कि इमेज का डिस्टेंस कितना हुआ, तो 24 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इससे हमें एक और चीज का पता चलता है कि ये जो इमेज है वो किस तरफ है। तो इस 24 सेंटीमीटर के ठीक आगे में कोई साइन नहीं, इसका मतलब कि प्लस है। और प्लस साइन से हमें ये पता चलता है कि ये जो इमेज बना है वो कन्वेक्स लेंस के राइट साइड बना है, क्योंकि राइट साइड वाले डिस्टेंस को ही हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि ये लेंस के दाहिने तरफ बना हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। m इज इक्वल टू H2/H1, और यही m तो v/u भी होता है। तो यहाँ से H2/H1, और यहाँ पर जो जो जानकारी हमें पता है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलो v अभी अभी हम लोगों ने 24 सेंटीमीटर निकाला, तो और u कितना है, u है -12 सेंटीमीटर, तो यहाँ u के बदले में -12 रख देते हैं। और H2 जो कि हमें नहीं पता, और यही तो हमें फाइंड आउट करना है। और H1 कितना है, H1 है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7, ये 12 2 जा 24, और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो H2/7 इज इक्वल टू -2 हो गया, और इस तरह से H2 आया -14 सेंटीमीटर। तो अब हमें इससे और कौन कौन सी जानकारी मिलती है। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये हाइट है, और ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पर चूंकि प्लस है और यहाँ माइनस आया, इसका ये मतलब हुआ कि ये उल्टा इमेज बना हुआ है। उल्टा इमेज कहने का मतलब है कि ये जो इमेज बना है वो इरेक्ट नहीं बल्कि इन्वर्टेड है। तो चलो एक चीज तो पता चला कि इन्वर्टेड हो गया इमेज। इसके अलावा और हमें कौन कौन सी जानकारी मिली, तो यहाँ पर हाइट ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बना वो तो दो गुना है, यानी कि लार्जर है। तो चलो लार्जर हो गया। साथ ही साथ हमें इमेज का डिस्टेंस तो यहीं पर पता चल गया था, उसका हाइट भी पता चल गया 14 सेंटीमीटर, ये बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। साथ ही साथ ये उल्टा है। इसके अलावा यहाँ पर जो 24 सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस आया वो किस तरफ था, तो वो लेंस के राइट साइड था। और राइट साइड बना, इसका क्या मतलब हुआ कि वो वर्चुअल है या रियल। तो राइट साइड में वो होगा रियल। रियल इसलिए क्योंकि राइट साइड में जब भी दो रेज इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इमेज राइट साइड ही बनता है। अगर ये लेफ्ट साइड होता तो ये रियल नहीं होके हो जाता वर्चुअल।
अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखते हैं बाय अ कनकेव लेंस, कि जब कनकेव लेंस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है और कहाँ पर बनता है। तो अगर हम केसेस की बात करें या सिचुएशन की बात करें, तो कनकेव लेंस में सिर्फ ऐसे दो ही सिचुएशन बनते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो पहला केस क्या है या पहला सिचुएशन, कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में हो तब। तो चलो सपोज करते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के ठीक बीच में है, कहीं पर भी। ये रहा ऑब्जेक्ट जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी। अब इसका रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला रे तो हम लोग लेंगे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा एक ऐसा रे लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ पास करे, कुछ ऐसा। अब जो पैरेलल है उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये जब लेंस से टकराता है तो टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होता है, और जब हम इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये सीधे फोकस पे आके मिलता है। और वैसा रे जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है वो बिना डिविएट किए हुए आगे बढ़ जाता है। तो अगर हम इन दोनों रेज को देखें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर बनता है। इसका ये मतलब हुआ कि इमेज भी यहीं पर बनेगा, और ये रहा इमेज। देखने में साइज इसका छोटा लग रहा है, यानी कि जो इमेज बनेगा कनकेव लेंस में वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो ये जो इमेज बना वो स्मॉलर हुआ। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बन रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि ये उल्टा नहीं बल्कि सीधा है, यानी कि इरेक्ट है। इरेक्ट के अलावा एक और चीज़ हम लोग ये पता करेंगे कि ये रियल है या रियल है या फिर रियल नहीं है, या हम इसको वर्चुअल बोलेंगे। तो चूंकि ये डायरेक्ट इंटरसेक्शन से नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये रेज तो सीधे इस तरफ मुड़ गया, इसको तो पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगा कि यहाँ पर कट रहा होगा। ये असल में ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये रियल नहीं होके ये हो गया वर्चुअल। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के ठीक बीच में कहीं पर भी रखा हुआ है, तो उसका इमेज स्मॉलर, इरेक्ट और वर्चुअल होगा। स्मॉलर कहने का मतलब है कि जितना बड़ा साइज है वस्तु का उससे छोटा होगा। कनकेव लेंस का दूसरा सिचुएशन है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। तो चलो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और साइज में काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से एक रे इस तरह आया। अब ये जैसे ही टकराया तो टकराने के बाद क्या होगा, ये इस तरफ मुड़ गया। लेकिन जब जैसे ही हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये यहाँ फोकस पर आके इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कनकेव लेंस के द्वारा फोकस पर बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर असल में तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, तो ये जो इमेज बनेगा वो एक पॉइंट साइज का होगा, यानी कि बहुत ही छोटा। तो हम इसके साइज के बारे में क्या लिखेंगे कि वेरी स्मॉल। ये किसका साइज है, तो इमेज का, वैसे ऑब्जेक्ट का इमेज जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और उसका इमेज हम लोग किस में देख रहे हैं, कनकेव लेंस में। तो साइज इमेज का काफ़ी छोटा होगा। साथ ही साथ ये चूंकि डायरेक्ट इंटरसेक्शन से बन नहीं रहा है, इसलिए ये वर्चुअल होगा, और चूंकि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है तो ये इरेक्ट भी होगा। तो ये सिर्फ दो ही सिचुएशन थे कनकेव लेंस में, जिसमें दोनों सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमेशा छोटा ही बनता है, हमेशा वर्चुअल होता है, और हमेशा इरेक्ट भी होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। यानी कि किसी भी लेंस के पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन होता है उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के द्वारा, और उसका फोकल लेंथ पहले हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर विच इज डिनोटेड बाय द लेटर डी। और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f, जहाँ P पावर ऑफ अ लेंस है और F फोकल लेंथ है। यानी कि सपोज करो अगर एक कन्वेक्स लेंस है कुछ इस तरह से, और इसका फोकल लेंथ जो कि जनरली राइट साइड में होता है फोकस इसका,
तो अगर इसका फोकल लेंथ सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस का जो पावर होगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो P इस फॉर्मूला से P इज इक्वल टू 1/f, और ये हो जाएगा 1/f के जगह पे 5 सेंटीमीटर, और चूंकि ये 5 सेंटीमीटर हम लोग प्लस में ही लेंगे क्योंकि ये जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेंस के राइट साइड में है, तो 5 सेंटीमीटर। और अब हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो चलो हम इसको मीटर में बदलते हैं, और मीटर में बदलने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और ये हो जाएगा 20 डाईऑप्टर। तो एक ऐसा लेंस जो कन्वेक्स लेंस है और जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसका पावर हो जाएगा 20 डाईऑप्टर। और अगर हम लोग बात करते हैं एक कनकेव लेंस की, जिसका प्रिंसिपल फोकस लेंस के लेफ्ट साइड होता है, और मान लेते हैं कि चलो इसका फोकल लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके फोकल लेंथ में हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा, और तब इस कनकेव लेंस का जो पावर होगा वो भी हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, 1/f, और ये हो जाएगा 1/-5 सेंटीमीटर। और अब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरह से ये हो जाएगा -20d। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका पावर पॉजिटिव आया, और ये जो कनकेव लेंस है उसका पावर नेगेटिव आया। तो ये हर कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव, और सारे के सारे कनकेव लेंस के पावर हमेशा नेगेटिव ही आएंगे। तब क्या होगा जब दो लेंस एक साथ अटैच्ड हों, तो वैसे लेंस का हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि जब दो लेंस आपस में कनेक्टेड हो और दोनों की अगर हम लोग पावर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लें, तो जो नेट पावर होता है वो ये पावर P1 सपोज करते हैं कि ये कनकेव लेंस का पावर है, और ये P2 कन्वेक्स लेंस का पावर है। तो नेट पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों के एडिशन से, P1 प्लस P2, ये हो गया दोनों लेंस के, या यूं कहे कि कम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर P1 प्लस P2। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो P1 है -10, ये V नहीं असल में D होता, -10 डायोप्टर, प्लस ये कन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो 6 डायोप्टर है, +6। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4D, यानी कि ये जो -4D पावर है वो इन दोनों लेंस के कम्बिनेशन का पावर है। एक सवाल के द्वारा हम लोग पावर को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो ये सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ पावर -10 डायोप्टर्स। इस सवाल में क्या है कि एक कनकेव लेंस है जिसमें एक ऐसी वस्तु जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, वो कनकेव लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, और उस कनकेव लेंस का पावर -10 डायोप्टर्स है। अब हमें करना क्या है? हमें पता करना है साइज ऑफ द इमेज। अब साइज पता करने के लिए चलो देखते हैं कि इस सवाल में हमें कौन कौन सी जानकारी दे दी गई है। तो सबसे पहले तो हाइट, यानी कि h1, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर। इसके साथ ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी कि u दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये लेंस के ठीक सामने है, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमें पावर दिया हुआ है -10 डायोप्टर, यानी कि P इज इक्वल टू -10D। हमें F नहीं पता, तो सबसे पहले तो हम F निकालेंगे। तो F पावर का एक फॉर्मूला होता है 1/f, तो हम P के जगह पे 1/f रखते हैं, ये हो गया -10D, और यहाँ से F फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये F हो जाएगा -1/10D। अब ये जो पावर है वो मीटर में होता है, हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारे के सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में ही मेज़र किए गए हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से ये हो गया -10 सेंटीमीटर। तो चलो अब हमें फोकल लेंथ भी पता चल गया, -10 सेंटीमीटर। अब हम लोग लेंस के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट करते हैं। तो u का वैल्यू हमें -15 ये पहले से ही पता था, और ये f का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने -10 सेंटीमीटर इसको कैलकुलेट किया है। तो चलो अब इसको -10 यहाँ पर रख दिया, और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 1, ये प्लस में हो गया माइनस माइनस प्लस,
और ये हो गया -1/10। अब यहाँ से हम लोग v का वैल्यू पता करेंगे, तो ये हो गया -1/15 और -1/10, और जब दोनों का एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा -30/-2-3। यहाँ से 1/v इज इक्वल टू -5/30, और ये 5 और 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमें v का वैल्यू आएगा -6 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि ये जो हमारा इमेज बना है वो भी लेंस के लेफ्ट साइड ही है। तो चलो, ये तो हमारा इमेज का डिस्टेंस निकला, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कहने का मतलब है हमें h2 पता करना है। तो h2 पता करने से पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन पता करेंगे। तो m, जिसका फॉर्मूला होता है v/u, और v/u हमें दोनों, अब v तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला -6, तो चलो -6 रख देते हैं, और u हमें पहले से पता था -15, तो -15, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से ये हो गया 2/5, ये m का वैल्यू है। मैग्नीफिकेशन का एक और छोटा सा फॉर्मूला था h2/h1, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफिकेशन के जगह पे m के बदले में वही फॉर्मूला पुट करते हैं, और m का वैल्यू यहाँ पर 2/5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, h1 का वैल्यू, जैसा कि हमको सवाल में 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो यहाँ पर 4 रखते हैं इज इक्वल टू 2/5, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5, और इसको डिवाइड करने पर ये आएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो ये h2 यानी कि इमेज का हाइट हो गया 1.6 सेंटीमीटर, और ये प्लस में है, तो प्लस में है तो हमें क्या ये डिनोट कर रहा है कि ये इरेक्ट है। इरेक्ट कहने का मतलब सीधा है, ये उल्टा नहीं है, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से के ऊपर, या यूं कहे कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बना।